मेरे समस्त विद्यार्थियों को सुप्रभात। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक को पठन करेंगे। आज हम आपकी हिंदी गुंजन हिंदी पाठमाला की पुस्तक के एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर 4 है आपका, जिसका नाम है इन बतूता। क्या है इन बतूता? देखो, चर्चा करें। जब तेज़ हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? तो बच्चों, अक्सर आप देखे होंगे कि जब तेज़ बारिश होता है या फिर तेज़ हवा होती है तो क्या होता है ना, चारों ओर अंधेरा छाई जाती है और क्या होता है, बिजली चमकने लगती है और चारों ओर क्या होता है, सन्नाटा छाई जाती है। सब क्या करते हैं, अपने अपने घर को, जब कोई भी बाहर होता है तो अपने अपने घर को चले जाते हैं। ओके, देखो, आंधी में अगर बाहर जाए तो क्या होगा? अगर आंधी में आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आपकी जान जा सकती है, क्योंकि अगर तेज़ हवा होगी और बिजली चमकती होगी तो आपका जान भी जा सकती है और आपका शरीर की हानि भी हो सकती है। उसके बाद देखो, आपका दिया है, इन बतूता जी तेज़ तूफान में बाहर निकल गई तो क्या हुआ? देखो, इन बतूता एक लोग का नेम है। तो देखो, जो कि तेज़ हवा में तेज़ तूफान में बाहर जा रहे हैं। तो चलो देखो उनके साथ क्या हुआ है। देखो, इन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो देखो, जब इन बतूता अपने जूते को पहनकर बाहर निकले तो तेज़ हवा हो रही थी, तो वहाँ पर क्या करें, बहुत जोर से तूफान हो रहा था, परंतु इन बतूता बाहर चले गए। तो देखो, जब बाहर चले गए तो जोर से हवा के कारण वो हवा क्या कर रहा था, उनके नाक और कान में घुस गया और उनके क्या हो गया, उसके नाम और कान में घुस गया और इसीलिए वो क्या करें, आगे नहीं जा पाए। देखो, कभी नाक को कभी कान को मलते इन बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो क्या कर रहे थे, जब उनके नाक और कान में हवा घुस गया तो वो क्या हो गए, विचलित हो गए। इसीलिए वो उनके ऊपर क्या हुआ, उनके शरीर के ऊपर उनका क्या हो गया, कंट्रोल नहीं रहा। इसीलिए वो क्या हो गया, उनके पैरों का जूता फिसल गया। उसके बाद देखो क्या हुआ, उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो देखो, जब तेज़ हवा में उनका जूता पैरों से उतर गया तो वो क्या हो गया, तेज़ हवा के कारण वो यहाँ पर दिया है जापान में पहुँचा, तो उसका सही मतलब है बहुत दूर चला गया उनका जूता। तो इन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो इन बतूता जहाँ पर थे वहीं पर ही खड़े रह गए, यानी कि मोची की दुकान, इसलिए लिखा है मोची की दुकान में, तो वहीं पर ही खड़ा रह गए। देखो, अभ्यास करेंगे। चलो, अभ्यास में दिया है, उनका अर्थ दिया है। देखो, तूफान शब्द अर्थ, तूफान का अर्थ क्या है, जोर की, देखो, जोर की आंधी के साथ बारिश आना। मोची, देखो, जूतों की मरम्मत करने वाला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोबलर। जो जब हमारा जूता ख़राब हो जाती है या फिर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम मोची की दुकान में उसका रिपेयरिंग करने के लिए लेते हैं, तो देखो उसको कहते हैं मोची। दुकान, देखो, दुकान जहाँ बेचने के लिए चीज़ों रखी जाती है। तो आप जूते की दुकान में जूते खरीदने के लिए जाए होंगे, हम अक्सर जाते हैं, तो इसको कहते हैं शॉप। देखो, श्रुत लेख, हवा, नाक, कान, पैरों, दुकान, तूफान। तो जब देखो इसी शब्दों को हम क्या करेंगे, व्यवहार करके एक श्रुत लिखेंगे, यानी कि एक पैसेज लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे। जैसे कि मैंने एक लिखा अपनी भाषा में, तो जब मैं दुकान को गया तो तेज़ तूफान हो रहा था। इसीलिए क्या हुआ, मेरी जोर हवा के कारण मेरे नाक और कान में क्या हो गया, मेरे नाक और कान में तेज़ हवा क्या हो गया, घुस गया और मेरे पैरों का जूता क्या हो गया, उतर गया। इसीलिए मैं क्या हो गया, दुकान नहीं पहुंच पाया। ओके, देखो, काव्यबोध,
नंबर 1 में देखो प्रश्नों का उत्तर दो। मौखिक प्रश्न क में दिया है, शाम को पार्क में खेल रहे हैं, अगर तूफान आ जाए तो बचने के लिए क्या करोगे। इस सभी प्रश्नों का उत्तर से आपको कहना होगा। मौखिक का मतलब सिर्फ कहना होगा। तो देखो, अगर आप सपोज आप पार्क गए हैं, जोर से तूफान आ गया तो क्या करेंगे। तो जब तूफान आ गया तो आप क्या करेंगे, उसी वक्त क्या करेंगे, अपने पास वाले कोई घर के अंदर को चले जाएंगे। ओके, पास वाले दुकान हो या फिर पास वाले घर हो, उसके अंदर चले जाएंगे। इन बतौता का जूता क्यों उड़ गया होगा। तेज़ हवा के कारण, जब तेज़ हवा हो गया तो उनके नाक और कान में हवा घुस गया, इसीलिए वो क्या हो गए, डगमगा गए, इसीलिए उनका पैरों से जूता घिसक गया। आप इन बतौता की जगह होते तो क्या करते। अगर हम इन बतौता की जगह होते तो कभी भी तेज़ तूफान में कभी भी बाहर नहीं जाते। लिखित इसको लिखना होगा। सभी प्रश्न उत्तर आपको लिखना होगा। क में देखो, जूता पहनकर कौन निकल पड़े, ना जूता पहनकर इन बतौता निकल पड़े। ख, जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा, ना जूता उड़ते उड़ते जापान में पहुँचा। ग, इन बतौता नाक और कान क्यों मल रहे थे, क्योंकि तेज़ हवा के कारण उनके कान और नाक में हवा घुस गया था, इसीलिए वो कान और नाक को मल रहे थे। उसके बाद देखो नंबर 2 में दिया है, कविता की पंक्तियों को पूरी करो। डैश पहन के जूता, इन बतौता पहन के जूता, निकल पड़े। देखो, निकल पड़े के बाद क्या दिया है आपका, निकल पड़े तूफान में, निकल पड़े तूफान में। उसके बाद देखो, डैश डैश नाक में, क्या देखो, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 में देखो, सही उत्तर पर टिक लगाओ। क, इन बतौता की नाक और कान में क्या घुस गया, पानी, हवा या फिर तिनका। तो आपका आंसर है हवा, यहाँ पर टिक लगाएंगे। ख, इन बतौता कहाँ खड़े रह गए। देखो, मोची के पास, जापान में, घर पर। तो मोची के पास हो जाएगा आंसर। ओके, तो बच्चों आज हम नंबर 3 तक ही पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।